बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। पहली बात उन्होंने ये कही कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक रेडिकल ग्रुप है। दूसरी बात ये कही कि इस पार्टी ने केरला में यूडीएफ को 2019 के इलेक्शन में सपोर्ट किया था। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वेलफेयर पार्टी का कांग्रेस के साथ केरला में एक अलायंस है। मैं इस सिलसिले में चंद बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी एक प्लूरल पार्टी है। इसके दरवाजे तमाम देश के तमाम वर्गों के लिए, किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। और यही वजह है कि इस पार्टी में हर वर्ग के और हर धर्म के लोग मौजूद हैं। ये पार्टी 2011 से इस देश के 11 राज्यों में काम कर रही है। इस पार्टी ने कई इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, लोकसभा के इलेक्शन में भी और स्टेट असेंबलियों के इलेक्शन में भी, और इसी के साथ साथ लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी कई राज्यों में इस पार्टी ने हिस्सा लिया है। और कई राज्यों में लोकल बॉडीज में इसके नुमाइंदे चुनकर भी आए हैं। पार्टी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसलिए उस पर यह लांछन लगाना कि वो एक रेडिकल पार्टी है, किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखती है और किसी खास वर्ग के लिए काम कर रही है, ये एक बेबुनियाद और गलत इल्ज़ाम है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने 2019 के इलेक्शन में ये महसूस किया था कि देश में एक कम्युनल और फासिस्ट ताकत उभर रही है। इसको सत्ता में आने से रोकने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला की हद तक ये फैसला किया था कि वहाँ की तमाम 20 सीटों पर यह पार्टी यूडीएफ का समर्थन करेगी। और इस समर्थन अनकंडीशनल था। ये समर्थन देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था। ये समर्थन देश के अंदर डिसेंट की और विरोध की आवाज़ों को बाकी रखने के लिए था। ये समर्थन देश में एक ऐसे वातावरण को पैदा करने के लिए था जिसमें देश का हर वर्ग और हर नागरिक सुरक्षित रहे और आगे बढ़ता रहे और विकास के रास्ते पर देश आगे बढ़े। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अभी जो लोकल बॉडी के इलेक्शन केरला में हो रहे हैं, उसमें किसी सेकुलर पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट, किसी के साथ भी उसने अलायंस नहीं किया है। अलबत्ता वो लोकल बॉडी के इलेक्शन में सीट शेयरिंग के बुनियाद पर भाग ले रही है। और ये सीट शेयरिंग किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि हमारे दरवाजे हर सेकुलर पार्टी के लिए खुले हैं। 2015 के इलेक्शन में हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, केरला की 5 डिस्ट्रिक्ट में लेफ्ट फ्रंट के साथ सीट शेयरिंग की थी। फिर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के अंदर मूल्यों पे आधारित राजनीति के लिए काम कर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया देश के संविधान को बाकी रखना चाहती है और ये चाहती है कि देश के संविधान ने जो अधिकार देश के नागरिकों को दिए हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने जब किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई उनके हक में आवाज उठाई, जब मजदूरों के राइट्स को छीनने की कोशिश की गई उसके हक में आवाज उठाई, जब सिटीजनशिप बिल लाकर नागरिकता पे, देश के नागरिकों की नागरिकता पे सवाल खड़ा किया गया, हमने उसके खिलाफ विरोध किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने यूएपीए जैसे काले कवानीन को जब आम लोगों पर लगाने की कोशिश की गई तो हमने उसका विरोध किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहती है जिसमें समाज के हर वर्ग को, समाज के हर तबके को, चाहे वो कितने ही नीचे तबके से ताल्लुक रखता हो, उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको घर मिलना चाहिए, उसके सर पे छत हो, उसके बदन पे लिबास हो, उसके पेट को 2 वक्त की रोटी मिले और उसके घर में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा उसे मिल सके। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कभी भी किसी एक विशेष वर्ग को मुखातिब नहीं किया है। मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से वो हमेशा दूर रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया देश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती है जिसमें देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे। जब हमारी महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जब उनकी इज्जत पे हमले हुए, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। चाहे वो निर्भया का वाक़या हो, चाहे हाथरस की महिला के साथ होने वाला रेप और उसका मर्डर हो, उस पर भी हमने आवाज उठाई। हम समझते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई भी कोशिश होगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये समझते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेलफेयर पार्टी पर लांछन करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वो कांग्रेस पार्टी एक रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिला रही है, तो हम ये समझते हैं कि ये दरअसल बिहार के अंदर उसकी जो बौखलाहट है, बिहार में जो उसके अवाम का जो सैलाब यूपीए की पार्टियों के साथ खड़ा हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इसकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ कर आई है और प्रधानमंत्री और एनडीए की सभाओं के अंदर जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, उसको देखकर इन पर बदहवासी तारी हो गई है। ये परेशान हैं, ये सोच रहे हैं किस तरह, जैसा इन्होंने इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को बुनियाद बनाकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन जब ये सब चीज़ कोई काम नहीं आई तो अब वो उन्होंने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पे निशाना लगाना शुरू किया है। हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि अगर हम पर ऐसे गंदे आरोप लगाए जाएंगे तो हम उसे कानूनी तरीके से चैलेंज भी करेंगे और हम पब्लिक के कोर्ट में भी अपना मुद्दा रखेंगे। हम समझते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा 9 साल का पूरा दौर एक साफ सुथरा दौर है, जिसने समाज के हर वर्ग को एड्रेस किया है और समाज का हर वर्ग उसके अंदर मौजूद है, जिसने हमेशा समाज के दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, जिसने यहाँ पर ऐसे मुद्दों पर अपने इश्यूज को आगे बढ़ाया है जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह इस्तवार हो कि गरीब से गरीब आदमी की भी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। इसके लिए हम बराबर कोशिश करते रहे। तो ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का ये इल्ज़ाम, ये हम पर लांछन लगाने की कोशिश जो है, दरअसल उनकी वो बौखलाहट है जो बिहार में उन्हें नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और अब यहाँ से हम समझते हैं कि बीजेपी
कि ये जो बांटने वाली राजनीति थी, ये जो नफरत की राजनीति थी, ये जो अवाम के असल मुद्दों से लोगों को भटकाने की राजनीति थी, ये जो मंदिर मंदिर की पॉलिटिक्स थी, ये जो ऐसे नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की पॉलिटिक्स थी, अब उसका दौर खत्म होने जा रहा है। और यहाँ की जनता अब ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे जुमलों से बेजार हो चुकी है। हम ये देख चुके हैं कि इस गवर्नमेंट ने हर फ्रंट पे जनता को मायूस किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे समाज के दबे पिसे कुचले लोगों के उत्थान की बात हो, चाहे देश के किसानों की बात हो, चाहे देश के मजदूरों की बात हो, और देश की अर्थव्यवस्था जो इन 6 सालों के अंदर बुरी तरह लड़खड़ा गई है, ये भी देश के सामने एक चिंता का विषय है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जिस तरह हमारे मौजूदा हुकूमत में चीन के साथ, ये चीन की जो दरअंदाजी हुई है देश के अंदर, उसको रोकने में जो हमारी सरकार बुरी तरह नाकाम रही है, इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो अब ऐसे नॉन इश्यूज, ऐसे इमोशनल इश्यूज, ऐसे भड़काऊ तरीके इख्तियार कर रही है, जिससे वो जनता को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी जनता, देश की जनता जागरूक है, और देश की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि ये जो जुमलों की राजनीति करने वाली सरकार है, ये जो भड़काऊ भाषण देने वाली सरकार है, ये जो समाज को बांटने वाली सरकार है, ये जो समाज के बुनियादी सवालात को हल न करने वाली सरकार है, ऐसी सरकार से अब हम छुटकारा चाहते हैं। और उसकी शुरुआत हमें यकीन है कि बिहार से होगी, और उसके बाद ये दौर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।